विजयनगर का राजमहल अपनी भव्यता और रहस्यमयी बनावट के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे गुंबद, चमकदार झूमर, संगमरमर की दीवारें और विशाल आंगन देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन इसी राजमहल के बारे में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि इसके भीतर कहीं एक गुप्त सुरंग छिपी है, जिसका इस्तेमाल कभी युद्ध के समय शत्रुओं से बचने या खजाना सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। राजा कृष्णदेव राय ने इस कथा को वर्षों तक केवल एक अफवाह मानकर नजरअंदाज किया। पर एक दिन महल के पुराने हिस्से में काम कर रहे राजमिस्त्रियों को दीवार के भीतर से खोखली आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने राजा को सूचना दी तो महल में सनसनी फैल गई। राजा ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि सचमुच महल में गुप्त सुरंग है तो हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। अगर कोई गलत ढंग से खोज करेगा तो दीवारें गिर सकती हैं और महल को क्षति पहुंच सकती है। हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी दरबार में बैठे तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं यह रहस्य सुलझाने का प्रयास कर सकता हूं। राजा ने तुरंत हामी भर दी। उन्हें तेनाली की चतुराई पर हमेशा भरोसा था। रात को तेनालीराम ने पूरे महल का चक्कर लगाया। वे हर दीवार, हर गलियारे और आंगन के कोनों को ध्यान से देखते रहे। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां मिस्त्रियों ने खोखली आवाज सुनी थी। उन्होंने धीरे धीरे दीवार पर थपथपाया और सचमुच भीतर से अजीब सी गूंज सुनाई दी। दीवार के भीतर कुछ तो है, उन्होंने सोचा, लेकिन दीवार तो कई फुट मोटी थी। सीधा तोड़ना खतरनाक होता। तेनालीराम ने और गहराई से सोचने का निश्चय किया। अगले दिन तेनाली ने राजदरबार में कहा, महाराज, यह गुप्त सुरंग यदि सचमुच है तो उसे बनाने वालों ने कोई न कोई चिन्ह जरूर छोड़ा होगा। प्राचीन वास्तुकार हमेशा अपने काम को इस तरह बनाते थे कि सही व्यक्ति ही रहस्य तक पहुंच पाए। यह कहकर उन्होंने राजमहल की पुरानी पुस्तकों और नक्शों की खोज शुरू की। राजग्रंथालय में घंटों बैठकर उन्होंने पुराने लेख पढ़े। अंततः एक पुराने नक्शे के कोने में उन्होंने एक छोटा सा चिन्ह देखा, कमल का फूल। नक्शे के हिसाब से यह चिन्ह महल के पश्चिमी हिस्से में बने फव्वारे के पास था। तेनालीराम तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने फव्वारे के चारों ओर बारीकी से निरीक्षण किया। सचमुच संगमरमर की ईंटों में से एक पर हल्का सा कमल का निशान उकेरा हुआ था, जिसे साधारण नजर से देख पाना मुश्किल था। उन्होंने उस ईंट पर दबाव डाला। धीरे धीरे क्लिक जैसी आवाज आई और पास की दीवार का एक हिस्सा हिलने लगा। यह देखकर सभी चौंक गए। दीवार के भीतर से एक संकरी गली दिखाई दी। राजा स्वयं भी वहां आए और आश्चर्य से बोले, तेनाली, तुमने सचमुच राजमहल का रहस्य खोज लिया। पर तेनालीराम अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने हाथ में मशाल ली और पहले खुद उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत संकरी थी और भीतर ठंडी हवा बह रही थी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर पुराने प्रतीक दिखाई दिए। यह स्पष्ट था कि इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया था। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां कुछ प्राचीन संदूक रखे थे। राजा के सैनिकों ने संदूक खोले तो उनमें पुराने हथियार, राजकीय मोहरें और कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकलीं। सब हैरान रह गए, लेकिन तेनालीराम ने वहीं रुककर गहराई से निरीक्षण किया। उन्हें महसूस हुआ कि यह सुरंग केवल खजाने के लिए नहीं, बल्कि युद्धकालीन आपात मार्ग के रूप में बनाई गई थी। सुरंग का दूसरा सिरा महल से बाहर के जंगलों में निकलता था। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, यह सुरंग संकट के समय राजपरिवार को सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग था। खजाना तो केवल धोखा देने के लिए रखा गया होगा, ताकि कोई इसे देखकर संतुष्ट हो जाए और आगे न जाए। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बात की पुष्टि करने के लिए सैनिकों को आगे भेजा। सचमुच सुरंग कई मील दूर जाकर जंगल के बीच खुलती थी। अब राजा को समझ आया कि यदि यह रहस्य गलत हाथों में चला जाता तो शत्रु कभी भी महल तक पहुंच सकते थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस सुरंग को सील कर दिया जाए, परंतु इसका पूरा विवरण राजकीय अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाए। दरबार में लौटकर राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनाली, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल हमें एक बड़े रहस्य से अवगत कराया, बल्कि भविष्य के खतरे से भी बचा लिया। सचमुच
तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मंत्री इस राज्य का सौभाग्य है। तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, महाराज, राजमहल की पहेली तो बस आपकी कृपा से सुलझी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब महल और भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई और धैर्य से राजमहल की पहेली सुलझाई। उनकी यह उपलब्धि न केवल दरबारियों में चर्चा का विषय बनी, बल्कि विजयनगर की प्रजा के बीच भी उनकी बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण बन गई। सीख कहानी यही सिखाती है कि हर रहस्य बल प्रयोग से नहीं, बल्कि गहन सोच, धैर्य और बुद्धि से सुलझाया जा सकता है।